जय हिंद साथियों, अवेलेबल क्लासेज में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज उसी तरह हम जिस तरह हमारी क्लासेस चल रही हैं मेवाड़ के इतिहास में, उसी तरह मेवाड़ के इतिहास को आगे बढ़ाया जाता है। और आज एक नए और खतरनाक राजा के बारे में आपको एक कहानियों के माध्यम से आपके दिमाग में फिट करते हैं। आज मेवाड़ का राजा होने वाला है, उसके बारे में जो पूरी जानकारी वो आपको सीधा आपके दिमाग में फिट करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ रेगुलर एंड तक, ताकि आपको पूरा जो प्रोसेस मेवाड़ का इतिहास चल रहा है वो आपको सीधा समझ में आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को 2-3 बार देख लेना और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे राणा लाखा के बारे में, जिसका दूसरा नाम या महाराणा लक्ष्य सिंह भी आप कह सकते हो। उसके बारे में फुल चर्चा करेंगे, ऑल डिटेल्स उसके बारे में होगी आज। और जितने भी आपके जिस तरह के क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो और सारा इंफॉर्मेशन आप देख लेना। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। राणा लक्ष्य के बारे में, राणा लाखा के बारे में, मेवाड़ का इतिहास, गुहिल वंश हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, राणा लाखा यानी महाराणा लाखा लक्ष्य सिंह, सबसे पहले मैं इसमें बता देते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे जावर माइंस के बारे में, पिछोला झील के बारे में, कुंभाहाड़ा के बारे में, हंसाबाई के बारे में और कुंवर चुंडा के बारे में। इसके बारे में हम पूरी आपको आज नॉलेज और जानकारी देने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम राणा लाखा यानी महाराणा लाखा जो आपको बता देते हैं कि जो इसका ये टाइम पीरियड है वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देखो इसका टाइम पीरियड है 1382 से 1421 तक। यहाँ पर आप देख सकते हो 1382 से 1421 तक इसका टाइम पीरियड है, 21 ईस्वी तक ये इसका टाइम पीरियड है। कोई जन्म दिनांक नहीं है इसकी, ये इसका टाइम पीरियड यानी इसका राज करने का जो टाइम है वो है 1300। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1382 से 1300 यानी 1421 तक। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी इसके और आगे बारे में। तो यहाँ पर आप जावर माइंस के बारे में बात करते हैं कि जावर माइंस क्या है। तो ये जब राणा लाखा के समय जावर एक क्षेत्र जहाँ पर एक खान की खुदाई हुई, वहाँ पर चांदी की खान निकली। किसकी निकली दोस्तों? चांदी की। जब ये चांदी की खान निकली तो इसके समय निकली। अगर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जावर माइंस किस राजा के शासनकाल में निकली, तो उसका आंसर क्या होगा? राणा लाखा के शासनकाल में, क्योंकि राणा लाखा तब मेवाड़ का शासक था, तब ही जावर माइंस निकली थी। और उसमें वो किसकी खान थी? चांदी की। जब चांदी की खान निकले और जिसके चांदी की खान निकले तो राजा इतना खुश होगा और मालामाल हो जाएगा। अब आप देखो हमारे पास एक कटोरे में थोड़ी सी चांदी दे दे तो भी हम कितना खुश होते हैं और कितना सोचते हैं, अपने गर्व करते हैं। तो उसी प्रकार ये मालामाल हो गया था। कौन? राणा लाखा। तो ये नशे वशे करने लग गया था, अफीम का नशा करने लग गया था। मेवाड़ में अफीम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका, तो ये इसका क्या करने लग गया? नशा करने लग गया। अब हम पिछोला झील के बारे में बात करते हैं कि पिछोला झील का भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है। ये कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में। इसका निर्माण करवाने वाला कौन है दोस्तों? ये प्रश्न आ सकता है, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? आप ये मत लिखना कि राणा लाखा ने करवाया। राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण, लेकिन इसने नहीं करवाया। किसने करवाया? बंजारों ने करवाया। और कहते हैं कि इसका निर्माण, बहुत सारी किताबों में कहते हैं कि इसका निर्माण करवाने वाला का नाम था पीछू या फिर छीतर या फिर चिड़ीमार बंजारे। कुल मिला के आपको ये पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? बंजारे ने। और किसके शासनकाल में करवाया? राणा लाखा के शासनकाल में। और जब राणा लाखा अपनी राजगद्दी पर बैठा हुआ था तो तभी नटनी, आपने ये भी सुना होगा नटनी का चबूतरा। अब और ये किसकी कहानी है उसके बारे में हम थोड़ी सी आपको इसके बारे में चर्चा बता देते हैं। जब ये क्या होते हैं? बंजारे होते हैं, तो ये कसरत वरसत दिखाते हैं और ये राणा लाखा के पास आ गए थे। कौन? ये बंजारे। तो ये बोल रहे थे कि हमारी नटनी है और हम ये इसे कर्तव्य दिखाते हैं। तो राणा लाखा ने कहा कि वो तो सभी दिखाते हैं तुम्हारे समाज के। तो इसने कहा कि हम कुछ अलग दिखाने वाले हैं। तो उसने कहा क्या अलग दिखाओगे? तो इसने कहा कि जो पिछोला झील है, पिछोला झील के जो इसमें ये हमारी नटनी होगी जो एक रस्सी पर पूरा इसको पार करेगी। किसको? पिछोला झील को पार करेगी। तो ये बोल रहा है कि ये राणा लाखा सोचा कि ये तो ऐसे फेंक रहा होगा इसको। ये बोलता है कि सुबह सुबह पहले आके किसको मूर्ख बना रहा है, मेरे को मूर्ख बना रहा है क्या? तो फिर ये बोलता है कि अगर ये नटनी तुम्हारी इसको पार कर जाती है तो मैं आधा मेवाड़ देने को तैयार हूँ। तो आधा मेवाड़ देने को तैयार हूँ, ऐसे कहते ही इसने कहा। फिर बंजारे ने एक बार महाराज फिर बात दोहराई है आप। तो इसने कहा कि हाँ मैं वचन से नहीं कतराता हूँ। यानी राणा लाखा ने कहा कि मैं, अगर ये नटनी तुम्हारी पिछोला झील के जो रस्सी है उसको पार कर गई तो मैं आधा मेवाड़ देने को तैयार हूँ। तो इसने कहा चलो ठीक है। तो ये सामंत वामंत आ गए थे और सारे इकट्ठे हो गए थे। कहाँ पर? पिछोला झील पर। पिछोला झील के किनारे सब इकट्ठे हो गए और देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। फिर ये नटनी है ना, नटनी ये रस्सी इसको बांधी जाती है और ये नटनी फिर इसको
चलना शुरू होती है तो इतना आ जाती है थोड़ा आगे, तो ये इस राणा लाखा आराम से मस्ती कर रहा था, आराम से मस्त देख रहा था, इसको परवाह नहीं थी, नशे में था। तो फिर ये आगे थोड़ा आगे बढ़ी बढ़ी, फिर आधे तक आ गई है, आधे तक गई तब इसको होश आया, नशा वशा सब उड़ गया इसका। और शायद ये देख रही थी ये क्या हुआ, अब तो पार कर जाएगी। तो सभी सामंत वामंत जो भी थे वहां पर इसको राजा के पास हंस रहे थे, तो सारे हंस रहे थे। तो एक सैनिक था इसके पास, वो भी हंस रहा था। तो राणा लाखा ने पूछा तू क्यों हंस रहा है, तो कि साहब आप तो आधा मेवाड़ दे दोगी इसे, ये रस्सी पार कर जाएगी। तो इसने कहा ये इसमें बड़ी बात क्या, दे दूंगा और क्या, आधा मेवाड़ अगर मैं दे दूंगा इसे तो मेरे को तो आधे पर ही राज करना पड़ेगा ना, आधा फिर इनको दे दूंगा तो ये राज करते रहेंगे और सैनिक भी कम कर दूंगा। तो अब देख ले तू हंस रहा, तो पहले रिटायरमेंट का तेरा नंबर है, तो सोच ले तू। इसे हंसते हंसते चुप हो जाता है। अब ये राणा लाखा कहता है अब देख लेते, तुझे बचना है तो कुछ ना कुछ कर। तो ये फिर जाता है और इसकी एक बच्ची थी नटनी की, यानी नटनी का नाम गलकी था, इसकी एक बच्ची थी, उसके पास जाता है और उसको कहता है कि इधर चॉकलेट वॉकलेट देता हूँ। पता नहीं इसने फिर कहाँ चुमटिया भरा और वो रोने लग गई। तो जब रोने लग गई तो आप देखते हो कि माँ की ममता है, वो फिर माँ पहचान जाती है कि हमारी बच्ची की रोने की आवाज़ आ रही है। फिर इसका ध्यान भटक जाता है। ध्यान भटकने के बाद ये यहाँ आते आते यहाँ पर इस पिचोला झील में गिर जाती है। तब ये गिर जाती है जब बंजारे आकर कहते हैं कि महाराज आपने ये क्या करवा दिया, हम कौन सा आपसे मेवाड़ी थोड़ी ले रहे हैं आधा। तो इसने कहा कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने तो कोई रस्सी वस्सी भी कटवाई नहीं है, अब देख लो तुम, ये हो गई, इतना मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो फिर राणा लाखा ने कहा कि मैं इतना कर सकता हूँ कि जो यहाँ पर गिरी है ना ये, तो यहाँ पर मैं नटनी का चबूतरा बनवा सकता हूँ। तो इसने फिर जब भी तुम्हारे नटनी की याद आए, गलकी की याद आए, तो तुम इससे मिलने आ सकते हो, मैं यहाँ पर नटनी का चबूतरा बनवा दूंगा। तो इसने कहा चलो ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं, अब तो थोड़े पैसे वैसे देके मामला साफ किया होगा और यहाँ पर नटनी का चबूतरा बना देगा। इस तरह ये नटनी का चबूतरा बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभाहाड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि कुंभाहाड़ा चौहान वंश कहाँ से आ गए यहाँ पर, तो इसमें थोड़ी कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं है, बस ये आपको बता देता हूँ कि जो बूंदी है, बूंदी यहाँ पर तोरण मारा था किसने, राणा लाखा ने। राणा लाखा ने बूंदी में तोरण मारा था और यहाँ के जो राजकुमारी थी उसका भाई था कौन, ये कुंभाहाड़ा, तो इसका भाई था। अब पहले क्या होता था, शादी वादी होती थी तो किसी भाई बहन या फिर किसी साथी को अपने जब नए नए ससुराल में जाती तो वो साथ लेके जाती थी। अभी इतना अब नहीं जाते हैं, पता नहीं कहाँ जो साथ जाए वही वापस नहीं आई, वही शादी कर ले, इसलिए इतना अब नहीं होता। पहले होता था, क्या होता था, जो ये राजकुमारी थी इसके साथ कौन गया था, इसका भाई गया था। कहाँ पर गया था, मेवाड़। तो ये मेवाड़ गया था, कहाँ पर, कुंभाहाड़ा। जब ये चले गए और ये राणा लाखा अपने महल में आ गए और भोजन वोजन कर रहे थे, तो फिर राजकुमारी से पूछता ही है, राजा है तो ये पूछता है कैसा लगा आपको मेवाड़। तो इसने कहा चलो ठीक ठाक है लेकिन बूंदी से अच्छा नहीं है। तो फिर इसने कहा कि आपको हमारे राजमहल कैसे लगे। इसने राजकुमारी ने कहा ठीक ठाक है लेकिन बूंदी से अच्छी नहीं। इतने 2-3 बार इसने बूंदी को ये बता देती है कि भाई बूंदी जितना अच्छा नहीं है, ये ऐसा वैसा, तो ये बता देती है। तब फिर ये राणा लाखा कहता है इसको कि अगर मैं तभी खाना खाऊंगा जब मैं बूंदी को अपने जीत कर आऊंगा। तो इसने ये बात बोल दी, किसने, राणा लाखा ने। होश खो दिया था, इसने बोल दिया था कि भाई बूंदी को जीत कर तब भी मैं मतलब खाना पीना छोड़ देता हूँ और तभी खाना पीना खाऊंगा जब मैं बूंदी को अपने राज्य में स्थापित करूंगा, यानी उसको जीत कर लाऊंगा। तो इसने कहा ये, फिर राजकुमारी की कैसी बात कर रहे हो, ये फालतू की बातें मत करो और खाना खा लो। तो इसने कहा मैं वचन दे चुका हूँ, अब भी बूंदी को जीत के आऊँगा। तो फिर ये सभा बुलाता है रात में, और रात में सभा बुलाता है तो ये क्या होता है कि ये सभा बुलाते और बोलते हैं और सभी को पता चल जाता है। ये कहते हैं महाराज आपने कैसा ये वचन ले लिया, आप बूंदी को कोई जीतना इतनी बड़ी बात थोड़ी, और हम जीत भी जाएंगे, 2-3 महीने लगेंगे और इतने में तो आप खाना पीना छोड़ चुके हो, तो आप तो मर जाओगे, हम जीत तो जाएंगे लेकिन आप तो रहोगे नहीं। तो इसने कहा कि अब क्या करें, गलती तो हो गई। तो इसने फिर कहा, किसी ने सलाह दी होगी सामंतों ने, इसने कहा कि हम नकली बूंदी का किला बनवा लेते हैं और उसको स्थापित कर लेते हैं। आपने राजकुमारी को ऐसा थोड़ी कहा था कि हम असली को विजेता करेंगे और यानी अपने राज्य में स्थापित करेंगे, यानी उसको जीत कर लाएंगे, नकली असली ये थोड़ी था। इसने कहा यहाँ चलो बात तो ठीक है। तो फिर ये जाते हैं जंगल में और वहाँ पर पत्थरों से कमरा वमरा बनाते हैं और उस पर लिख देते हैं नकली बूंदी। तो ये नकली बूंदी लिख देते हैं। तो ये कुंभाहाड़ा होता, कौन, कुंभाहाड़ा। तो यहाँ का राजकुमार था, तो ये बूंदी का और अपने जो राज्य का उसको तो ये पता ही है। फिर ये चला जाता है किसमें, अब ये इसको सैनिक वैनिक लेके इसको आक्रमण यानी डसाने के लिए आ रहे थे। तो ये कौन होता है, कुंभाहाड़ा, इसको पता चल जाता है। तो ये हथियार लेके इसमें महल में चले जाता है, इसमें नकली किला बूंदी में, इसमें जो नकली बूंदी का जो किला होता है इसमें चला जाता है। फिर राणा लाखा और ये सैनिक लेकर आते हैं और इस महल के पास जा रहे होते हैं, तभी
यहाँ से इस ये अंदर घुसा हुआ होता है, तो इसमें से तीर आती है और राणा लाखा की जस्ट पास होकर जाती है। राणा लाखा सोचा अरे अरे बाप रे मर गए हम, तो ये क्या हो गया, कहाँ से तीर आई। तो ये फिर सैनिक इनको चारों ओर घेर लेते हैं किला को और देखते हैं कि इसमें तो ये कुंभाहाड़ा। तो ये बोलता है कौन, राणा लाखा, यहाँ पर क्या कर रहा है, महल में जाना तू। तो इसने कहा, फिर किसने, कुंभाहाड़ा ने, कि मैं आपको बूंदी नहीं जीतने दूंगा, चाहे असली हो चाहे नकली हो, क्योंकि हमारी मान मर्यादा है और चौहान वंश की मान मर्यादा को हम ऐसे नहीं जाने देंगे। तो इसने फिर कहा, कौन, राणा लाखा ने कहा ये ऐसी बेहुदा बातें मत करो, चलो यहाँ से। तो फिर कुंभाहाड़ा ने कहा कि अगर तुम्हें ये किला जीतना है तो मुझसे युद्ध करना होगा, मुझे मारकर ये किला आप जीत सकते हो। तो राजकुमारी आ गई थी, राजकुमारी भी यहाँ पर आ गई थी। तो इसने कहा, इसने भी कुछ ना कुछ कहा होगा कि ये क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब इसमें युद्ध हुआ। और ये फिर राणा लाखा को कुंभाहाड़ा को मारना पड़ा। किसको, कुंभाहाड़ा। कौन मारा था, राणा लाखा। तो इसकी बस इतना ही है अभी कि इसने, अगर ये प्रश्न आ जाए भी नकली बूंदी किला की रक्षा किसने की, तो वो की थी कुंभाहाड़ा ने। किसने की थी, कुंभाहाड़ा ने। अब हम बात करते हैं हंसाबाई के बारे में। किसके बारे में, हंसाबाई के बारे में। एक था मेवाड़, हम पढ़ रहे हैं गोइल वंश, और राणा लाखा के बारे में पढ़ रहे थे। राणा लाखा का एक पुत्र है जिसका नाम है राणा चुंडा, राणा चुंडा। और इधर है मारवाड़, मारवाड़ का वंश है राठौड़ वंश। कौन सा है, राठौड़ वंश। और यहाँ का राजा है राव चुंडा। यहाँ पर राणा चुंडा जो ये राजकुमार है, और राव चुंडा यहाँ का कौन है, राजा है। तो राव चुंडा की एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई, और बेटे का नाम था रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ भी हम मेवाड़ के इतिहास में इसको पूरा पढ़ लेंगे। और एक कान्हा राठौड़ था, इसको भी हम मेवाड़ के इतिहास में पूरी जानकारी इसमें प्राप्त कर लेंगे। तो हंसाबाई थी, तो ये बड़ी हो गई थी, 16-17 साल की हो गई थी। तो राव चुंडा को चिंता होने लगी, भाई लड़की बड़ी हो रही है, विवाह करना है। तो फिर ये एक सैनिकों को बोलते हैं और बुलवाते हैं और नारियल बेचते हैं। किसके पास, इसके पास। राव चुंडा को नारियल बेचते हैं, लेकिन ये नहीं होता है, और ये होता है राणा लाखा महल में बैठा होता है। तो इसके पास आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। तो फिर सैनिक आए, उसने कहा कि हम नारियल लेकर आए हैं। तो फिर ये राणा लाखा हंसता है और कहता है, जो सामंत वामंत बैठे थे कि तुम बोलते थे ना मैं तो बुढ़ा हूँ, देख लो मारवाड़ की राजकुमारी का भी रिश्ता आया मेरे पास। तो ये फिर बोलता है कि नहीं नहीं भाई साहब, आप मतलब नहीं नहीं महाराज, आपसे गलती हुई है, हमने आपके लिए नहीं आपके बेटे के लिए लाए हैं। तो ये फिर नाराज हो जाता है और सभी बातें कसने लगते हैं। सभी जो सामंत होते हैं एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तब राणा चुंडा खड़ा होता है और सभी को कहता है साइलेंट, चुप रहो, कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बोलता है कि अगर मेरे पिता यही चाहते हैं तो फिर ये राणा लाखा, यानी मैं शादी वादी नहीं करूंगा। राणा चुंडा बोलता है मैं शादी वादी नहीं करूंगा, ये फिर शादी होगी तो फिर किससे होगी, मेरे पिताजी से होगी। तो फिर ये इन्होंने कहा सैनिकों ने, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ये बाहर गए, कौन, ये सैनिक आए थे नारियल लेकर, किसके ये कि नारियल लेकर आए थे। तो ये चले जाते हैं ये महल से बाहर। तब ये महल के बाहर जाते हैं और बातचीत करते हैं कि हमारे को तो पहला काम ही सौंपा गया और हम पहले काम को ऐसे कर रहे हैं। महाराज क्या कहेंगे, जाते ही 2-3 रेपटे मारेंगे और कहेंगे तुमसे एक काम भी नहीं हुआ। तो फिर इसने सोचा कि कहीं इसको दे देते हैं, लेकिन ये जो राजा है ये हटेगा तो फिर राणा चुंडा ही इसका फिर आने वाला उत्तराधिकारी रहेगा। तो हम एक शर्त रखते हैं कि जो हंसाबाई से विवाह करेगा और जो उससे पुत्र होगा वही क्या होगा, यहाँ का शासक होगा। तो एक गया सैनिक तो डरते डरते गया और कहा कि हम ये प्रस्ताव ये स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है। तो राणा लाखा ने कहा क्या शर्त है, बोलो फटाफट। तो इसने कहा कि जो आपका जो हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होगा। तो इसने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, रहने दो, फिर तो रहने दो, विवाह करने नहीं है। तो फिर ये कौन था, राणा चुंडा। तो ये सोच रहा था कि पिताजी का विवाह करवाना जरूरी है, क्योंकि ये सोच रहा है पहली बार ऐसा हुआ तो पिताजी के लिए कुछ तो कुछ करते हैं। तो फिर ये खड़ा होकर कहता है कि मैं मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा, राजा नहीं बनूंगा, इसके राजाधिकार में नहीं लूंगा, शादी तो पिताजी से होकर रहेगी। तो फिर ये नारियल दे जाते हैं किसको, राणा लाखा को। आया किसके लिए था, राणा चुंडा के लिए। किसके लिए, राणा चुंडा के लिए। और जेल किसने लिया, राणा लाखा ने। अब हम बात करते हैं कि इतना काम, बड़ा काम किया है राणा चुंडा ने, तो इसके कुछ विशेषाधिकारों के बारे में बात करेंगे। और राणा चुंडा अपने राजमहल को और सब कुछ राजकाट को छोड़ देता है, तो इसको कुछ ना कुछ विशेषाधिकार तो दिए होंगे। तो उसको विशेषाधिकार क्या दिए गए, कुंवर चुंडा को विशेषाधिकार क्या दिए, प्रथम श्रेणी, यानी ठिकाने थे उनमें बड़ी बड़ी जो श्रेणियाँ थी, प्रथम श्रेणी थी जिसमें 16 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे, 16। और 16 में से 4 ठिकाने किसको दिए गए, यहाँ पर राणा लाखा, राणा चुंडा को ये 4 ठिकाने दिए गए। प्रथम श्रेणी में से 16 जो बड़े बड़े ठिकाने थे उनमें से 4 ठिकाने
राणा चुंडा को दिए गए थे, और उनमें से सबसे बड़ा था सलुम्बर, जो अब आप देख सकते हो बड़ा, तो अभी नवीन जिला भी सलुम्बर को बनाया गया है। उसके बाद जो मेवाड़ का जो राजा या राणा होगा उसका राज तिलक भी कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत। और सलुम्बर का सामंत कौन था? राणा चुंडा। और ये राणा चुंडा इसकी यही नहीं, इसके बाद जो जितनी भी इसकी पीढ़ियां ही वो सभी इनमें भागीदार रही, उनके ये सभी विशेषाधिकार है। कौन कौन से? कि मेवाड़ का जो राजा होगा, नया राजा होगा, उत्तराधिकारी होगा, उसका राज तिलक भी कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत। और मेवाड़ का सेना का जो सेनापति होगा वो भी कौन होगा? वो भी होगा सलुम्बर। और सेनापति वो नहीं, पीछे वाला जो आगे जो सेनापति लड़ता है और युद्ध में होता है, उसको वही सेनापति कौन होगा? सलुम्बर का सामंत। और उसके बाद जो मेवाड़ है उसके कागज या पत्र या डॉक्यूमेंट्स हैं, उस पर जो कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी होगा, राजा का हस्ताक्षर होगा, उसके साथ साथ किसका? सलुम्बर का सामंत भी होगा, यानी उसके सलुम्बर के सामंत के हस्ताक्षर भी होंगे। अब कोई पैसे वैसे निकलवाना चाहता है तो राजा के हस्ताक्षर से काम नहीं चलेगा, वो किसके साइन चाहिए? सलुम्बर के सामंत के। और वही दोनों हस्ताक्षर होंगे तभी वो काम होगा। और एक वो लास्ट 5वां जो अधिकार है इसका, वो है राजा। राजा जो जब राजधानी को छोड़कर चला जाता है, यहाँ पे कहीं घूमने चला जाता है कहीं पर, या फिर तीर्थ विर्थ चला जाता है, शादी वादी में चला जाता है, तो उस समय जो उस राजा की अनुपस्थिति में जो राजधानी की जिम्मेदारियां हैं, राजधानी की जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन संभालेगा? वो संभालेगा सलुम्बर का सामंत। तो इसे कठिन और बहुत अच्छे विशेषाधिकार दिए गए हैं, किसको? कुंवर चुंडा को। दोस्तों ये आपको पूरी जो साफ सुथरी स्लाइड है वो आपको वीडियो को लास्ट में मिल जाएगी। और इसी तरह मेवाड़ का इतिहास पढ़ने के लिए और लास्ट तक बने रहने के आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।